हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, आज के दिन की बात करें, बाजार तो क्लोज था, ठीक है। बट अगर आज के दिन अगर बाजार चलता तो कुछ शेयर ऐसे रहते थे जिनके ऊपर काफ़ी अच्छा खासा फोकस बाजार का रह सकता था बिकॉज ऑफ Q3 के नंबर्स। सो ऐसे एक कंपनी के Q3 के नंबर्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं एंड डेफिनेटली आज के दिन बाजार क्लोज है तो कल के दिन हम लोग को इन कंपनीज के नंबर्स के प्रति रिएक्शन बाजार में देखने को मिल जाएगा। सो दोस्तों, अगर देखा गया ये जो कंपनी है वो खास करके रडार के ऊपर इसलिए थी बिकॉज देखिए हर एक सेक्टर का टाइम होता है। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें पिछले जो भी 1-1.5 साल से परफॉर्मेंस चल रहा है उसमें अगर सबसे बेस्ट अगर कोई सेक्टर है ना दोस्तों जिसने सबसे ज़्यादा पैसा छाप के दिया है तो दोस्तों वो सेक्टर है निफ्टी रियल्टी। यस, रियल इस्टेट की बात करें तो आप देख सकते हैं 6 महीने में 60% इंडेक्स की बात हो रही है। साल भर में डबल, जो निफ्टी 5 साल में डबल करके देता है वो निफ्टी रियल्टी ने इसी वक्त केवल 1 साल में डबल यहाँ पे करके दिया हुआ है। बट हाँ, हकीकत वाली बात ये भी है कि कई सालों तक 6-7 साल तक रियल इस्टेट में हम लोग को परफॉर्मेंस ही होते हुए देखने को नहीं मिलता था। आप ये देखिए, चार्ट पैटर्न देखिए, कई सालों से एक ही रेंज में। बट अभी की अगर हम लोग बात करें, एकदम ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रहा है एंड रेट कट इनके लिए तो भाई एकदम ही मतलब त्योहार वाला सीज़न रहता है। हाँ, एंड जैसे कि आपको पता है कि मार्केट भाई पहले से ही चीज़ों को फैक्टर करना स्टार्ट कर देता है। ऐसा नहीं कि आप रेट कट अनाउंस करोगे और तब ये भागेंगे, नहीं। जब रेट कट होगा उसके पहले से ही 6-7 महीने पहले से ही ये रफ्तार पकड़ना स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि इनको ड्यूअल फ़ायदा मिलता है। क्योंकि प्रॉपर्टी खड़ी करनी है, कर्जा चाहिए, तो जितना सस्ता कर्जा मिलेगा इनको अच्छी बात है। और प्रॉपर्टी खरीदने वाले इनके कस्टमर भी रहते हैं, वो भी कर्जा लेकर ही खरीदते हैं, तो उनको भी रेट कट का फ़ायदा मिल जाता है, तो ज़बरदस्त बुकिंग आ जाती है। तो इसी चीज़ के चलते आप देख सकते हो रियल इस्टेट में एकदम धमाकेदार परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। एंड रियल इस्टेट की जब भी हम लोग बात करते हैं तो मोटा मोटी मैं हमेशा 3 स्टॉक्स आप लोगों को स्टडी करने के लिए देता हूँ, ठीक है। अगर आप इस चैनल को रेगुलरली फॉलो करते होंगे तो आपको बताइए मैं किसकी बात करने वाला हूँ। एक है गोदरेज प्रॉपर्टीज़, दूसरा है ओबेरॉय रियल्टी एंड तीसरा है मैक्रोटेक डेवलपर्स, जिसको हम लोग शॉर्ट टर्म से लोधा बिल्डर्स के नाम से भी यहाँ पे जानते हैं। और ये तीनों कंपनीज की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो 6 महीने का परफॉर्मेंस आप देख सकते हो, एक तरफा तेज़ी हम लोग को देखने को मिल रही है। आप साल भर का भी परफॉर्मेंस देखोगे इन तीनों का तो आप देखिए एक तरफा तेज़ी देखने को, मतलब शानदार रिटर्न्स बने हैं। साल भर की बात करें तो यहाँ पे 87% गोदरेज में है, 80% ओबेरॉय में है। लोधा बिल्डर्स की बात करें तो उन्होंने तो 100% डबल करके दिया है। एंड 5 साल का डेटा अगर आपके सामने रख दूँ, पूरा 5 साल तो नहीं रहेगा, 3-4 साल यहाँ पे रहेगा, बट फिर भी अगर हम रिटर्न्स के फॉर्म में अगर बात करें तो गोदरेज ने 200% की रिटर्न्स, ओबेरॉय ने 230% की रिटर्न्स, मैक्रोटेक डेवलपर्स ने 325% की रिटर्न, मतलब धुआंधार परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो बताने का मकसद क्या है, रियल एस्टेट कंपनियां काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, उम्मीद काफ़ी ज़्यादा है। तो इसी माहौल में अभी एक कंपनी के नंबर्स हम लोग को सामने आते हुए देखने को मिल चुके हैं। एंड नंबर की अगर मैं बात करूं, मैंने एक ओवरव्यू कर लिया नंबर, तो पर्सनली मैंने शब्द का इस्तेमाल किया, पर्सनली मेरा जो ओपिनियन है, नंबर्स मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे। मतलब जो उम्मीद थी कि भाई अभी इतना ज़बरदस्त आप यहाँ पे बड़े प्लेयर हो एंड बड़े प्लेयर हो, इतना अच्छा खेल रहे हो, पिच भी आप लोगों के फेवर में ही है तो थोड़ा बड़ा स्कोर कीजिए, तो उन्होंने जो स्कोर किया है पर्सनली मुझे अच्छा नहीं लगा। सो कौन सी कंपनी की बात हो रही है दोस्तों, तो बात हो रही है ओबेरॉय रियल्टी की। यस, ओबेरॉय रियल्टी ने आज के दिन नंबर्स यहाँ पे पेश किए हैं और नंबर्स को अगर मैं देखूँ, देखिए नंबर्स का अर्थ ये नहीं कि भाई 1500 का स्टॉक 15 रुपये का हो जाएगा, ऐसा मत पकड़ लेना। हाँ, बट इतना मैं कह सकता हूँ कि जो एक अच्छा मोमेंटम बना है उसको बरकरार रखने के लिए जैसे नंबर चाहिए थे वो मज़ा नहीं आया नंबर देख के। तो चलिए अभी हम लोग नंबर के ऊपर जंप करेंगे तो आपको एक अनुमान लग जाएगा। एंड कल के दिन ओबेरॉय रियल्टी जरूर रडार के ऊपर रखना, देखने के लिए नंबर्स का क्या रिएक्शन बाजार यहाँ पे दिखाता है करके। सो ठीक है दोस्तों, कंपनी के नंबर के ऊपर आ चुके हैं। मैं इसके पहले भी आपको बोल चुका दोस्तों, अगर आपके पास कोई स्टॉक है उसके नंबर तो आप पढ़ते हो, अच्छी बात है। जो स्टॉक आपके पास नहीं है उसके भी नंबर पढ़ने की आदत डाल दो, ठीक है। एंड जिस स्टॉक में आपको इंटरेस्ट रहेगा, पोर्टफोलियो में नहीं है, तो उसके भी नंबर्स आप लोगों ने पढ़नी चाहिए, ठीक है। वरना अगर आप जो सिर्फ वो शेयर आपके पोर्टफोलियो में उसी के नंबर पढ़ोगे तो फिर आप कोई नए स्टॉक कैसे ऐड करोगे पोर्टफोलियो में। तो इसलिए नंबर हर किसी कंपनी के आपको पढ़ने का एक ओवरव्यू करना होता है, ज़्यादा कोई रट्टा नहीं मारना होता है। तो आप देख सकते हैं कंसोलिडेटेड नंबर 12-9-12, मतलब दिसंबर सितंबर दिसंबर सीक्वेंस बिल्कुल ठीक है। रुपीज़ इन लैक्स मिलियंस करोड़ों में रहते हैं। सो सबसे पहले इनकम ने ही झटका दे दिया। इनकम देख सकते हो 1,08,000 के अप्रॉक्सीमेटली बात करेंगे, मतलब आपको इजीली समझ में आ जाएगा। 1,08,000 की इनकम है। लास्ट टाइम था 1,24,000 का इनकम और उसके पहले था 1,65,000 का इनकम। सो 165 बिकम्स 108, 124 बिकम 108। सो जब इनकम में ही इतना डाउनफॉल देखने को मिल जाता है तो कंपनी के प्रॉफिट देखने का ही मन नहीं बनता है, क्योंकि मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि कंपनी का प्रॉफिट अच्छा आएगा ही नहीं, क्योंकि एक्सपेंसेस जैसे मैंने कहा कि मैक्सिमम फिक्स इन नेचर होते हैं। तो इसलिए एक्सपेंसेस को ज़्यादा आप कट नहीं कर सकते, छोटा मोटा ही कट कर पाओगे। एंड अल्टीमेटली रिजल्ट निकल कर आता है कि प्रॉफिट डाउन हुआ है करके, लॉस नहीं जाएंगे बट डाउन हो जाएगा। तो चलिए इतना कमाने के लिए कितना खर्चा किया है, 60
का खर्चा है, 64 का खर्चा पहले था और 73 का था। तो इनकम से एक्सपेंस हटा देंगे, प्रॉफिट या फिर लॉस, तो कंपनी तो प्रॉफिटेबल ही है, बट इस वक्त के जो प्रॉफिट रहेंगे वो कम ही नजर आएंगे। तो कितना है प्रॉफिट बिना किसी एडजस्टमेंट का, तो 47 से लेके 48,000 का प्रॉफिट रफली नजर आ रहा है। राउंडेड फिगर पकड़ लेते हैं। इसके पहले था 59 600 700 पकड़ लीजिए, एंड उसके पहले कितना था 91 400 पकड़ लीजिए। मतलब 91 का प्रॉफिट 48, मतलब आधा हो गया, आप ऐसा बोल सकते हो, ठीक है, लिटरली आधा। और उसके पहले 59 का 3 महीने पहले था, जो अभी 48 हो चुका है। सो ठीक है, हम यहाँ पे अगर एक ओवरव्यू भी अगर कर ले तो काफ़ी बड़ी हम लोगों को गिरावट नज़र आ रही है कंपनी के प्रॉफिट में, ठीक है, एंड वो भी बिना किसी एडजस्टमेंट वाला प्रॉफिट। उसके बाद छोटा मोटा एडजस्टमेंट हो जाएगा, 1000 2000 का, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एक्सेप्शनल आइटम का कोई एडजस्टमेंट यहाँ पे नहीं है। एनपीबीटी है, तो उसके बाद सरकार को टैक्स देना पड़ेगा, एंड टैक्स देने के बाद फाइनल जो प्रॉफिट यहाँ पे बनता है वो है, आप देख सकते हैं 36,000 का प्रॉफिट नज़र आ रहा है, जो कि लास्ट टाइम था 45,600 प्लस, और एक साल पहले था 70,250। सो 70,000 कितना हो गया, 36,000, 36 का डबल 72, मतलब ऑलमोस्ट 50% डाउन। एंड 45,600 प्रॉफिट था 3 महीने पहले, राइट नाउ 36,000। तो इसलिए मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि मज़ा नहीं है कंपनी के नंबर देखे। ठीक है, अनुमान था भाई कि कम आएगा करके, बट इतना भी कम नहीं होना चाहिए। सो ज़रूर डिसअपॉइंटमेंट तो साफ नज़र आ रही है। तो देख लेते हैं, कल बाज़ार में भी ऐसे बहुत सारे लोग रहते हैं जो कि कंपनी के नंबर, जो ट्रेडर होते हैं जो खास करके, ठीक है, कि कंपनी के नंबर ऐसे आएंगे वैसे आएंगे, उस हिसाब से वो क्या कर लेते हैं, पोजीशंस को ऐड लेस यहाँ पे करते हैं। तो इस नंबर के प्रति बाज़ार का क्या रिएक्शन रहता है वो एक देखने वाली बात रहेगी, ठीक है। सो पर्सनली अगर मैं बात करूँ, नंबर्स में इतना कोई जोश यहाँ पे नज़र नहीं आया है, तो बाजार इस नंबर को कैसे लेता है तो वो एक देखने वाली बात ज़रूर रहेगी। अर्निंग्स को भी अगर आप देखोगे तो आपको उसी कैटेगरी में देखने को मिलेगी, कोई बड़ी बात नहीं है। तो 9.91 का ईपीएस हम लोग को देखने को मिल रहा है इस वक्त का, जो लास्ट टाइम 12.5 था, 12.5 का 10 से नीचे आ चुका है सिंगल डिजिट में। और एक साल पहले तो 19 प्लस था, जो कि अभी सिंगल डिजिट में देखने को मिल रहा है, 50% डाउन। सेम पैटर्न हम लोग को लगातार देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो डाउन ही परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। अगर आप मार्जिन्स को भी देखना चाहते हो कंपनी के, अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखिए 48, पहले 52 था, अभी 50 मतलब 57 था, तो ईयरली क्वार्टरली डाउन है। देन नेट प्रॉफिट मार्जिन भी देखिए 33 है, लास्ट टाइम 36 था, उसके पहले 42 था। हर एक पैरामीटर को अगर हम लोग बात करें तो क्वार्टरली और ईयरली दोनों अगर हम लोग बात करें, और नहीं एंड अगर हम बात करें, दोनों में ही डिसअपॉइंटमेंट ही नज़र हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो ऐसे अगर नंबर्स अगर आ जाएंगे तो बाजार उसको कैसे रिएक्ट करता है वही एक देखने वाली बात ज़रूर रहेगी। सो कंपनी का सेगमेंट वाइज अगर हम लोग बात करें, ओबेरॉय रियल्टी दो ही बिजनेस है इनके, रियल इस्टेट का बिजनेस इनका हार्ट है, दूसरा बिजनेस है हॉस्पिटैलिटी वाला, वो छोटा मोटा बिजनेस रहता है, उससे कोई इतना बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होता है जितना कि रियल इस्टेट से होता है। बट अगर हम देखें तो रियल इस्टेट ने ही डाउनफॉल यहाँ पे दिखाया है। एंड व्हाट अबाउट हॉस्पिटैलिटी, हॉस्पिटैलिटी बिजनेस ने अच्छा किया, मतलब होटल इंडस्ट्री ने 4190 4923 4018 4923, मतलब होटल वाली कंपनियां दोस्तों, इससे हमें एक पता चलता है कि जो होटल वाली कंपनियां हैं उनके नंबर अच्छे आ सकते हैं, क्योंकि इस कंपनी ने होटल में अच्छा बिजनेस दिखाया है। रियल इस्टेट की बात करें तो बुरा नहीं है नंबर, अच्छा ठीक है, बट कंपैरेटिवली अगर आप बोलने जाओ तो स्कोर हम लोग को कम देखने को मिल रहा है लास्ट टाइम क्वार्टरली एंड ईयरली हिसाब से। तो ज़रूर बाजार इस चीज़ के चलते इसको थम्स डाउन करवा सकता है, ये एक बात हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो ज़रूर ओबेरॉय रियल्टी कल स्टडी करने के लिए आप अपने रडार के ऊपर यहाँ पे रख सकते हो। बाजार का क्या रुख रहता है वो एक देखने वाली यहाँ पे बात है, ठीक है। बड़े प्लेयर क्या सोचते हैं उससे चीज़ें मायने रखती है, मैं क्या सोचता हूँ, आप क्या सोचते हो, उससे कोई मायने नहीं रखता। आप और हमारे पास काफ़ी लिमिटेड ही स्टॉक्स यहाँ पे होते हैं, पैसे यहाँ पे होते हैं, तो फिर आप खरीदो मैं बेचूँ, इससे कोई शेयर प्राइस के ऊपर हम लोग को बड़ा मोमेंटम देखने को नहीं मिलता है। बड़ा मोमेंटम अगर किसी भी साइड पे अगर बनता है तो जो कलेक्टिवली जो माल को बल्क में खरीदते बेचते हैं उनके हिसाब से बनता है, तो उनको नंबर कैसे लगे वो भी एक देखने वाली बात यहाँ पे ज़रूर रहेगी। सो अगर ओबेरॉय रियल्टी की बात करें, 55,000 करोड़ का मार्केट कैप वाली बड़ी कंपनी है। एंड अगर देखा गया तो यूजुअली इसमें रिटेल इन्वेस्टर ज़्यादा देखने को भी नहीं मिलते हैं। 68% अप्रॉक्सीमेटली प्रमोटर के पास है, 17.5% FIs के पास है, 12% DIs के पास है, पब्लिक के पास 3% से भी कम हिस्सेदारी देखने को मिल जाती है। तो इतना कोई ज़्यादा पैनिक मुझे नहीं लगता कि कोई रिटेल इन्वेस्टर होगा इनके नंबर को देखकर, ठीक है। एंड नंबर को देखकर मतलब पैनिक, मतलब ऐसी बात नहीं कि कोई उनकी दुनिया खत्म हो गई, बट हाँ जो एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा था, थोड़े अगर फ्लैटिश नंबर भी दिखा देते तो मज़ा आ जाता। ये तो थोड़ा सा डाउनफॉल वाला नंबर देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो मार्केट हो सकता है कि इतने अच्छे रियल इस्टेट में अभी रिजल्ट
मतलब रिटर्न्स यहाँ पे बनाए, 1 साल में 80%, 5 साल में 226% की रिटर्न्स, तो हो सकता है कि शायद से कोई बड़े प्लेयर भी प्रॉफिट बुक करने के चांसेस बढ़ सकते हैं। चले कल ही पता चल जाएगा एग्जैक्टली यहाँ पे क्या होता है करके। सो जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था सारे मैंने कवर कर लिए। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।